हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लोरीन के बारे में। देरी ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लोरीन, ठीक है, साथ साथ नोट डाउन करते हुए जाएंगे। क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन क्लोरीन जो है ये हेलोजन परिवार का तत्व होता है, ठीक है। हेलोजन परिवार का तत्व है ये। क्लोरीन हेलोजन परिवार का तत्व होता है और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है, वो होता है 17 परमाणु क्रमांक। और इसका जो अणुभार होता है वो होता है 35.5 35.5 इसका अणुभार होता है। 35 अणुभार यानी मॉलिक्यूलर वेट। और ये परमाणु क्रमांक, ठीक है। परमाणु क्रमांक हेलोजन परिवार का तत्व है। हेलोजन परिवार का तत्व। और ये आवर्त सारणी में जो है वर्ग 17, आवर्त सारणी में वर्ग 17 या सेवेंथ ए वर्ग का तत्व है, ठीक है। जैसे कि हेलोजन परिवार तत्व में क्लोरीन होता है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये होता है। तो ठीक है, क्लोरीन हेलोजन परिवार का तत्व होता है। एटॉमिक नंबर इसका होता है 17 और इसका अणुभार जो होता है वो होता है 35.5 और आवर्त सारणी में वर्ग 17 या सेवेंथ ए वर्ग में से रखा जाता है। इस तरह से याद कर लेंगे। और जो क्लोरीन होता है, ठीक है, क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन समुद्री जल जो होता है, क्लोरीन जो समुद्री जल होता है उसमें समुद्री जल होता है, लवणीय मात्रा होता है, उसमें ये अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जो क्या होता है एक, ठीक है। जो क्लोरीन होता है, जो समुद्री जल होता है, समुद्री जल, लवणीय जल, ठीक है, इसमें इसकी ये घुलित अवस्था में पाई जाती है। इसमें अधिक मात्रा में पाया लवणीय जल होता है। और लवणीय जल में क्या होता है, नमक होता है, नमक NaCl होता है, टेबल सॉल्ट जो होता है NaCl, नमक, ठीक है। तो ये क्या होता है, लवणीय जल जो होता है इसमें ये क्या होता है, गलित अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ठीक है, प्रचुर मात्रा में ये पाई जाती है। और जो ये होता है, ठीक, ये तो गलित अवस्था में होती है, गलित अवस्था में होती है। और जब क्या होगा, क्लोरीन क्लोरीन या Cl2 या इसे कहा डाइक्लोरीन, डाइक्लोरीन जो Cl2 होता है, जब ये तब ये क्या होता है, ये गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, गैसीय अवस्था में, या डाइक्लोरीन, इस तरह से लिख लेंगे यहाँ पे डाइक्लोरीन। अब ये इसकी गैसीय अवस्था हो जाएगी, गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था, ठीक है। लेकिन जो क्लोरीन होती है ये साधारण ताप और दाब पर वापस, इसे क्या होता होगा, वो इसे ये वापस, ठीक, गैसीय अवस्था है तो यह साधारण दाब, ठीक है, साधारण दाब और ताप, साधारण दाब और ताप पर जो है ये पुनः, ठीक है, पुनः ये गलित अवस्था में पहुंच जाती है या बदल जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। और जो क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन जो होता है ये हरे पीले रंग की गैस होती है, हरे पीले रंग की गैस होती है, हरे पीले रंग की गैस होती है, हरे पीले रंग की, ठीक है, हरे पीले रंग की गैस होती है। ये समुद्र में भी पाई जाती है और पृथ्वी पर भी मौजूद होती है। और ये पृथ्वी पर मौजूद पेड़ पौधों के लिए और जीव जंतुओं के लिए भी,
दोनों के लिए आवश्यक होती है, दोनों के लिए आवश्यक होती है, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों के लिए आवश्यक होती है। क्लोरीन जो होती है पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों के लिए आवश्यक होती है। पृथ्वी पर भी पाई जाती है और समुद्र में तो ये प्रचुर मात्रा में तो पाई ही जाती है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी इसका अधिक उपयोग जो होता है वो शरीर के लिए हानिकारक होता है, यानी शरीर पर दुष्प्रभाव डालता है। ठीक है, इसकी गंध जो होती है तीखी गंध होती है, तीखी गंध होती है। अगर त्वचा पे लग जाए या आंख में या सांस लेने में क्या होता है प्रॉब्लम हो जाती है और जलन पैदा, त्वचा पे लगे तो ये जलन पैदा करेगी आंख में। ठीक है, इतनी तीक्ष्ण गंध होती है कि जब इसे आप देखेंगे, ठीक है, अब देख लें और जब वहां पे आप हों तो आपके आंसू नहीं रुकेंगे। ठीक है, और अगर आपकी बॉडी पे लग गई त्वचा पे तो आपको जलन महसूस होगी और सांस लेने में आपको परेशानी हो जाएगी। ठीक है, परेशानी होगी, प्रॉब्लम होगी। ठीक है, पेड़ पौधों में पाई, पेड़ पौधे। और क्या होता है, जो क्लोरीन होता है, जो तालाब होते हैं, तालाब, ठीक है, तालाब जो होते हैं, तालाब, उनका जो गंदा जल होता है, ठीक है, उसे स्वच्छ करने में क्लोरीन ही मिलाई जाती है। ठीक है, जो तालाब होते हैं उसमें लवणीय जल होता है, उसकी लवणीयता को दूर करने के लिए, मतलब अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें क्लोरीन डाल देते हैं, जिससे पानी शुद्ध हो जाता है। ठीक है, पानी शुद्ध हो जाता है। और जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन जो होता है ये सबसे बेवफा तत्व होता है। अब आप यहीं पर अनुमान लगाइए, जब पृथ्वी पर लगभग 1/3 भाग पर समुद्र मौजूद है और उसमें अधिक मात्रा में किसके साथ जुड़ी रहती है, नमक के साथ, सोडियम के साथ जुड़ी रहती है। लेकिन क्या होता है, जैसे ही सोडियम जो होता है उसके ऊपर बाष्प, तभी ये क्या होता है, सोडियम से अलग हो जाती है, सोडियम से अलग हो जाती है। समझ रहे हो, हमें वैसे तो हमेशा समुद्र में लवणीय जल में मौजूद रहती है, जैसे ही उसके ऊपर बाष्प निकालेंगे सोडियम की, वैसे ये क्या होता है, सोडियम से अपना आयन लेके अलग हो जाती है, बेचारे सोडियम को उदासीन छोड़ देती है, वापस उसी अवस्था में चला। लेकिन समझ रहे हो आप, क्लोरीन, समझ रहे हो, क्लोरीन। और क्लोरीन जो होता है इसका जो उपयोग होता है कागज बनाने में होता ही है, और कपड़ों में रंजकों के रूप में होता है, मतलब ब्लीचिंग के रूप में होता है, जो उसका रंग होता है उसे उड़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है क्लोरीन का। और क्लोरीन जो होती है इसका औद्योगिक निर्माण जो होता है वो डीकन विधि द्वारा किया जाता है, डीकन विधि द्वारा किया जाता है। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ऑक्सीकरण क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब गर्म करते हैं तब इसे बनाया जाता है क्लोरीन को। ठीक है, क्लोरीन को तो देख लेते हैं, इसकी औद्योगिक स्तर पर इसकी बहुत ज्यादा खपत होती है। इसका औद्योगिक निर्माण देख लेंगे, औद्योगिक निर्माण, औद्योगिक निर्माण क्या, डीकन विधि। ठीक है, इसे डीकन विधि भी बोलते हैं, डीकन विधि। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। हम जहाँ डीप में नहीं जा रहे हैं, हम जो इंपॉर्टेंट चीजें वही आपको बता रहे हैं। डीकन विधि क्या होगा, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl या हाइड्रोजन क्लोराइड का ऑक्सीकरण, ठीक है, क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2, ठीक है, 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर होता है। ठीक है, क्लोरीन गैस के रूप में निकलेगी और जल वाष्प के रूप में अलग हो जाती है क्लोरीन। ठीक है, और इस तरह से ये होती है, इस तरह से इसे औद्योगिक स्तर पर तैयार किया जाता है। इस तरह आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ऑक्सीकरण क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में उत्प्रेरक का काम करेगा, क्यूप्रस क्लोराइड यहाँ पे, और 450 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करते हैं तब क्लोरीन गैस बनती है। और क्लोरीन जो होता है इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी देख लें आप, देख लें इस तरह से होता है 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है, और 3p5, देख लो 5 2 7 और 6 13 और 2 15 2 17, ये होता है इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। और इसे अगर सेल में बांटेंगे, जैसे कि बोरबरी के नियम से KLM होता है, तो ये हो जाएगा इस तरह से 2,8,7, ठीक है। और अगर इसकी संयोजकता देखेंगे
संयुक्ता देखेंगे तो इसकी बैलेंस जो होती है वो क्लोरीन की वो 1 होती है, ठीक है, 1, ठीक है। और इसका अगर लेविस डॉट सिंबल देखेंगे तो इसके अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो क्या होगा, जो और इस अष्टक पूर्ण करने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसलिए क्लोराइड आयन होता है, क्लोराइड आयन, ठीक है, क्लोराइड आयन बन जाता है क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तभी ये सोडियम के साथ जुड़कर, ठीक है, लवण बनाती है, सोडियम के साथ जुड़ जाती है ये, ठीक है। जैसे कि सोडियम होता है, सोडियम क्या करेगा, सोडियम के पास होता है, सोडियम पे होता है उदासीन होता है, सोडियम प्लस चार्ज होता है सोडियम, और इसके पास Cl के पास माइनस होता है, दोनों आपस में जुड़ के क्या बनाए, नमक बना लेते हैं, ठीक है। देखो मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है, अब देख लो, देखो इस तरह से सोडियम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 11, ठीक है। सोडियम हम देख लो यहाँ पे इस तरह देख लो जल्दी जल्दी, सोडियम का जो होता है वो 11 होता है, 2 8 1, बाहरी कोष में कितना 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो सोडियम के पास 1 ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन जो होती है वो होती है आवर्त सारणी में 17 नंबर पे, तो इसका 2 8 और 7, अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्लोरीन पहले 1 2 3 4 फिल कर देंगे, 5 6 और 1 7। क्लोरीन के पास तो क्या 3 पेयर हैं, 3 तो इसके पास पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, पेयर इलेक्ट्रॉन्स, पेयर इलेक्ट्रॉन्स इसमें 3, ठीक है, 3 तो पेयर हैं इसके पास, ठीक है 3, लेकिन एक जो है इसके पास अनपेयर है और इसके पास एक अनपेयर, तो क्या करेगा ये दोनों क्या करेंगे आपस में जुड़कर NaCl बना लेते हैं, NaCl। अब क्या हुआ, दोनों का यहाँ पे अष्टक, सोडियम का भी अष्टक पूर्ण हो गया जब उसने अपना इलेक्ट्रॉन इसे दिया, इसके साथ जुड़ गया, और क्लोरीन का भी हो गया, क्लोरीन का भी हो गया। लेकिन जैसे ही क्या ये मजबूती से जुड़ा हुआ है, जैसे ही इस पर सोडियम की वाष्प निकालेंगे वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन होती है अपना आयन लेके अलग चली जाती है, इसे छोड़ के भाग जाती है, ठीक है। बेचारा फिर से उदासीन हो जाता है, फिर से उदासीन हो जाता है, बहुत बेवफा होती है ये क्लोरीन, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आप इसका दूसरा पार्ट चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।